नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। आज हम बात करें बजट को लेकर। निर्मला सीतारमण बजट लेकर पहुंच चुकी हैं और बजट पेश करने लगी हैं। उनकी स्पीच भी शुरू होने वाली है। अब ऐसे में बजट को लेकर बात करें तो बजट इस बार जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से दिखा, अलग ढंग में निर्मला सीतारमण देखिए बजट के साथ। वो अलग ढंग क्या था? वो अलग ढंग ये था कि निर्मला सीतारमण पहली ऐसे वित्त मंत्री साबित हुई हैं जो बजट को ब्रीफकेस में लेकर नहीं आई। जी हाँ, वैसे तो पहली वित्त मंत्री हैं ही महिला के तौर पर, लेकिन पहली ऐसी मंत्री भी बन गई जो बजट जो है ब्रीफकेस में लेकर नहीं आई। तो बजट वो कैसे लेकर आई मैं आपको बता दूं। बजट वो एक बही खाते के रूप में जो पोथी जिसे कहा जाता है, जिसे जो अगर भारतीय संस्कृति के हिसाब से पोथी कहा जाता है, उसके हिसाब से पोथी के रूप में एक लाल कपड़े में बांधकर उन फाइलों को, उन कागजों को लेकर आई, जिसके ऊपर अशोक स्तंभ का जो एक चिन्ह था वो लगा हुआ था। तो ये बिल्कुल अलग तरीके का हिसाब था बही खाते के रूप में, यानी कि जो भारतीय संस्कृति कहती है, भारतीय संस्कृति में बजट नहीं बही खाता होता है। तो उसके तरीके से शायद ये भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की बात है कि बही खाता वो पेश करने जा रही हैं और बही खाता लेकर सबके सामने जाएंगी। तो बही खाता आखिर है क्या, इसका इतिहास क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं कि बही खाता आखिर इंडिया में कैसे है और बही खाता आखिर होता क्या है और इसके अंदर किस प्रकार से जो काम है वो किया जाता है। बही खाता या पुस्तक पालन, जिसे बुक कीपिंग कहा जाता है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी कंपनी, गैर लाभकारी संगठन या किसी व्यक्ति के वित्तीय लेन देन के आंकड़ों का प्रतिदिन के आधार पर भंडार, रिकॉर्डिंग और पुनर्प्राप्त करना, विश्लेषण और व्याख्या करने की प्रक्रिया शामिल होती है। इस प्रक्रिया में बिक्री, प्राप्तिय, लेन देन और खरीद और किसी भी व्यक्ति, निगम, संगठन द्वारा भुगतान आदि सम्मिलित किए जाते हैं। बुक कीपिंग एक बुक कीपर द्वारा किया जाता है जो किसी व्यवसाय के प्रतिदिन के वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड करता है। जी हाँ, जिसे आमतौर पर आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो सीए भी कहा जाता है। आज की डेट में जो सीए सबका बही खाता रखता है, जो कि आज की डेट में लोग कंप्यूटर में रखते हैं, पर पहले के ज़माने में इसको बाकायदा एक डायरी बनाई जाती थी, बाकायदा एक कॉपी बनाई जाती थी, उसमें लिखा जाता था, रोज नोट किया जाता था कि आपने कहाँ खर्च किया, आपने कैसे पैसे खर्च किए, किससे आपने क्या लिया। तो इस तरीके से ये काम होता था। प्रक्रिया के लिए शुद्धता महत्वपूर्ण है और शुद्धता महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड सही, व्यापक और अद्यतन यानी कि अप टू डेट हो। प्रत्येक लेन देन, चाहे वो बिक्री हो या खरीद हो, दर्ज किया जाना चाहिए। बुक कीपिंग के लिए स्थापित संरचनाएं होती हैं जिसे गुणवत्ता नियंत्रण कहा जाता है। ये संरचनाएं समय समय पर वित्तीय लेन देन के भंडार, रिकॉर्डिंग और पुनर्प्राप्त और सटीक रिकॉर्ड सुनिश्चित करने में सहायता करती है। यानी कि अगर आपके रिकॉर्ड आपके पास है, जब कभी भी आपको अपने काम का विश्लेषण करना हो तो उसको लेकर आपके लिए सहायता करेगी। बही खाता दो पृष्ठवादियों वाली यानी कि डबल एंट्री पुस्तक पालन बुक कीपिंग की भारतीय पद्धति के प्राय 1494 में लिखित पिलोक्लिस समर को अंशरण का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। किंतु बही खाता का प्रचलन भारत में उससे भी पूर्व कई शताब्दियों से है। बही खाता की पद्धति भारत में यूनानी और रोमन साम्राज्यों से पहले की विभिन्नता है। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय व्यवसायी अपने बही खाते के साथ इटली गए और वहां से दुष्प्रति वाले पुरानी प्रणाली में पूरे यूरोप में फैल गई। यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि भारतीय लोगों के द्वारा जो बही खाता की प्रणाली है वो उसे इटली लेकर गए थे और इटली के बाद ये पूरे यूरोप में फैली थी। तो इसका श्रेय काफी भारत को भी जाता है। वो अगर बात करें कि पुस्तक पालन की विशेषताएं क्या है, तो पुस्तक पालन एक कला है क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संबंधित कि जिस प्रकार के पशुओं और अनुसार व्यापार लेन देन को रिकॉर्ड करने का मानव कौशल की क्षमता महत्वाकांक्षी रखता है। वहीं अगर बात करें पुस्तक पालन एक ऐसा विज्ञान है क्योंकि यह व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। यह अच्छी तरह से परिभाषित सिद्धांतों के लिए सेट पर आधारित है जिसका हर समय पालन किया जाता है ताकि एक विशेष तरीके से लेन देन का रिकॉर्ड करने के कारण पूरी तरह से समझा जा सके। वह अगर बात करें धन पर विचार, इसका मतलब यह है कि किसी भी लेन देन के रिकॉर्ड पर धन के संदर्भ में व्यक्ति की जा सकती है। यह परिभाषा लेखा निम्नलिखित 3 पहलुओं को आगे बढ़ाता है। अब अगर बात करें बुक कीपिंग की स्कोप के बारे में, तो बुक कीपिंग के जो स्कोप है, एक पुस्तिका के सभी व्यापार लेन देन के रिकॉर्ड जो कि खाता बही खाता कहलाती है। वहीं दूसरे पॉइंट में अगर बात करें सभी रिकॉर्ड लेन देन को एडिट बुक ऑफ पोस्ट करना जो कि जनरल खाता कहलाता है। संक्षेप में एक विषय वस्तु तैयार करने का विवरण जिसे ट्रायल बैलेंस भी कहा जाता है। तो ये इसका एक तरीके से क्या स्कोप है। अगर बात करें कि बुक कीपिंग का उद्देश्य क्या है, कि इससे क्या उद्देश्य होते हैं, तो अवधि के दौरान व्यापार के परिणाम जानने के लिए किसी व्यवसाय का नतीजा लाभ या हानि हो सकता है, किसी समय व्यापार की वित्तीय स्थिति जानने के लिए, भविष्य में स्थायी संदर्भ के रूप में सेवा देने के लिए, दी गई अवधि के लिए सभी रिकॉर्ड्स बनाए रखने के लिए, क्रेडिट आधार पर सामान लाए जाने के लिए,
क्रेडिट आधार पर बेचे गए सामानों की राशि जानने के लिए, संयुक्त पूंजी कंपनियों के मामले में विभिन्न कानून के प्रावधानों को पूरा करने के लिए, जिन्हें कंपनी के प्रावधानों के अनुसार खाता तैयार करना होता है। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि एक तरीके से आप जो भी आपकी डिटेल्स आप उसको जान सकें, आपने किसको कितने पैसे दिए हैं, आपको उससे कितने पैसे लेने हैं, और आपने क्रेडिट पर क्या माल बेचा है, क्रेडिट पर क्या माल लिया है, यानी कि सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। अब इसके बुक कीपिंग से लेकर बही खाते के बारे में बात करें तो यही मामला बजट में भी आ जाता है। बजट को भी एक तरीके से बही खाता कहा जाता है, जिसके अंदर आपके ये कहा जा सकता है कि आप कैसे क्या लेन देन करेंगे, यानी कि आप कौन से मंत्रालय को कितना पैसा देंगे, किस मंत्रालय से कितना पैसा लिया जाएगा, किस मंत्रालय से कितना काम करवाया जाएगा, तो उसमें कितना खर्च आएगा, उसका निर्धारित किया जाता है कि इस काम में इतना खर्चा आ जाएगा। तो इस तरीके की सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो बही खाता कहलाती हैं, और दूसरी तरफ वो बुक कीपिंग कहलाती हैं, यानी कि उनको लिखित तौर पर लिखा जाता है कि इस काम में हमें इतने बजट की जरूरत है, इतना बजट हमें पास कराना होगा, इतना पैसा खर्च हो सकता है। अगर इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं सारी तैयार की जाती हैं, फिर जाकर बजट बनता है। और इसी प्रकार निर्मला सीतारमण जो इस बार बजट को लेकर गई हैं, वो बही खाता के रूप में बजट को लेकर गई हैं। तो अब ऐसे में देखते हैं कि बजट पेश होना शुरू हो चुका है। 2019 और 20 का जो बजट या एक 2019 और 20 का जो बही खाता है, उसमें हमें क्या अहम देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरे मामले पे जो भी अगली अपडेट होगी और बजट को लेकर या ये कहें बही खाता को लेकर जो भी अपडेट होगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।